सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं एवं विशेषांकों की श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको यह विशेषांक अवश्य पसंद आएगा। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। जैसा कि आप सभी ने विषय जो आधारित विषय है वह तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो आज का विषय हम इसी पर ही चर्चा करने वाले हैं कि महाराज जी अभी किस आयाम में हैं और कैसे वहाँ से सभी जो संरचनाएं हैं, सभी जो कार्य हैं उसको देख रहे हैं एवं भक्तों की जो लीला है उसको भी संचालित कर रहे हैं। वैसे तो महाराज जी के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि महाराज जी की लीलाओं को समझना, उनके कृत्यों को जानना एवं उनके जितने भी कार्य हैं जो उन्होंने अपने सजीव शरीर के साथ किए हैं, उनका वर्णन समझ से काफ़ी परे है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी ही झलकियों से अवगत कराएंगे जिससे आपको एक मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा कि महाराज जी कैसे अपने भक्तों के लिए आज भी क्रियान्वित हैं। महाराज जी जब कैंची धाम में विराजमान रहे हैं तो उस दौरान भी काफ़ी सारे अनन्य भक्त उनसे मिलने आते रहते थे, जिनको वह किसी न किसी प्रकार से उनकी समस्याओं एवं उनके लिए मार्गदर्शन का कार्य करते थे। बीच बीच में ऐसा होता था कि जैसे महाराज जी जब किसी भक्त से बात कर रहे होते थे, एकाएक वे किसी दूसरी ओर उनका ध्यान केंद्रित कर लेते थे। जैसे किसी भक्त से चर्चा हो रही है तो उस चर्चा के साथ साथ में वे अपने ध्यान को कहीं दूसरी जगह एकाग्रचित करते हुए अचानक से बोल उठते थे, बातें करने लग जाते थे, अपने ध्यान को दूसरी ओर एकाएक बदल देते थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि महाराज जी ने जो भी सिद्धियां प्राप्त की हैं अपनी तप स्थलियों से और सिद्ध संतों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, वे सारी सिद्धियां एक तरह से महाराज जी में समाहित हो गई थी। जब वह सारी विधियां, शक्तियां एवं जो महाराज जी को अमोघ ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह सारा ज्ञान एक दूसरे जगत से महाराज जी को जोड़ देता था। जैसे कि अगर आप हमारे जो सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ें तो उसमें आयामों का वर्णन बहुत ही विस्तृत तरीके से किया गया है। अगर आप अध्ययन करें तो आपको यह अवश्य पता चलेगा कि इस लोक के अलावा, कलयुग के अलावा भी 68, लगभग आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 60 से भी ज़्यादा आयाम सनातन धर्म के अनुसार बताए गए हैं। आयाम क्या होते हैं? आयाम होते हैं जैसे अभी यह पृथ्वी है, इस जगत में अभी इस धरा पर अभी हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसी प्रकार से और भी कई सारे लगभग 60 से भी ज़्यादा जगत हैं जो इस वक्त क्रियान्वित हैं। कहते हैं सनातन धर्म के अनुसार अगर आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करेंगे तो उसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि जितने भी लोग इस लोक से गमन करते हैं वे किसी दूसरे लोक में चले जाते हैं, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कलयुग से गुजरे हुए लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा भी समानांतर ब्रह्मांड और भी कई ऐसी सृष्टि इस पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है जिसको इस सामान्य बुद्धि से समझना लगभग असंभव के समान है। लेकिन महाराज जी ने अपने जीवन को सार्थक करते हुए जो भी सिद्धियां प्राप्त की वे लगभग सभी ब्रह्मांडों से, सभी सृष्टियों से जुड़े हुए हैं। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि महाराज जी एक स्थान पर होने के साथ साथ केवल एक ही स्थान पर विराजमान है, ये आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें महाराज जी एक ही समय पर अलग अलग जगह विराजमान हो गए, लोगों को दिखे और महाराज जी ने लोगों से बातें की हैं। तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप ऐसी अद्भुत शक्तियाँ, एक अमोघ ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, परमेश्वर से एकाएक हो जाते हैं और उसी तरह आप इस सृष्टि के अलावा भी कई सृष्टि में अपने कार्यों को कर सकते हैं। तो महाराज जी भी इसी प्रकार से कई आयामों में आज भी अपना जीवन उसी प्रकार से जी रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से महाराज जी ने अपने जीवन को सार्थक किया है, अनेकों सिद्धियां प्राप्त की हैं, उन सिद्धियों से महाराज जी आज भी हम सभी के लिए
कार्य कर रहे हैं, अपने भक्तों को दर्शन भी दे रहे हैं। महाराज जी दूसरों की और समस्याओं को सुनते हुए उनको आशीर्वाद रूप में उनकी परेशानियों का हल आज भी कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि महाराज जी कौन से आयाम में हैं? महाराज जी, ये मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि यह कहना पूरी तरह से निश्चित नहीं होगा कि महाराज जी अभी इस अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा भक्तों की परेशानियों का हल तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस जगत के अलावा भी और कई जगतों में महाराज जी आज भी विराजमान हैं। यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि महाराज जी इस संसार से त्याग कर चुके हैं। देखिए, अगर हम देखें कि भौतिक स्वरूप में जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, कलयुग में जन्म लेता है, तो यह पूरी तरह से निश्चित है कि आपको भौतिक शरीर का त्याग एक ना एक दिन अवश्य करना होगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि सूक्ष्म रूप से जो शरीर, जो भौतिक शरीर का जो कवच होता है वह सूक्ष्म रूप रहता है, और सूक्ष्म रूप जो रहता है वह कभी भी उसका अंत नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का कभी भी गमन नहीं होता। तो सूक्ष्म रूप से जब आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो आप सूक्ष्म स्वरूप को भी एक तरीके से जागृत कर लेते हैं, और वह जागृत शरीर भौतिक स्वरूप से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है, कई हद तक बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ अपना जीवन स्वरूप को लेकर चलता है। तो इसीलिए ये कहना पूर्ण तरह से गलत होगा कि महाराज जी यहाँ से गमन कर चुके हैं। महाराज जी आज भी हमारे साथ हैं। महाराज जी एक ही समय में सभी आयामों में अपना जीवन आज भी यापन कर रहे हैं। उसी प्रकार से सिद्ध स्वरूप में महाराज जी हैं, विराजमान हैं। आपको पहचाना सिर्फ इतना है कि आप केवल श्रद्धा स्वरूप में महाराज जी के दर्शन भी कर सकते हैं, महाराज जी से बातें भी कर सकते हैं, लेकिन आपका चित्त जो है वह बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र होना चाहिए। आपकी भावना में महाराज जी के प्रति एक प्रकार का गहरा लगाव होना चाहिए, तो आपको महाराज जी सशरीर भी दर्शन दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा कई अद्भुत कथाओं में पाया भी गया है कि महाराज जी ने विदेशों में भी कई भक्तों को दर्शन दिए हैं। निश्चित तौर से उन्होंने अपने चित्त को बहुत पवित्र रखा होगा, महाराज जी को बड़े दिल से पुकारा होगा, इसीलिए महाराज जी उनको दर्शन आज भी दे रहे हैं। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज के क्रमांक से महाराज जी से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिएगा। तो आज का यह क्रमांक आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।